तो नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से टाइटैनिक ट्रोल्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि इस दुनिया में ऐसा कौन सी जगह है जहां पर इंसान नहीं जा सकता है। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, गूगल की टॉप 10 रिजल्ट्स में एक जगह का नाम बहुत कॉमन है। एरिया 51, एरिया 51, एरिया 51। भाई जहाँ देखो वहाँ एरिया 51। दोस्तों, इस एरिया 51 का नाम सुन के मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आज पूरी रात जगह रहेंगे, बट आज ये मिस्ट्री को सॉल्व करके रहेंगे। और मैंने बहुत सारे बुक्स, इंटरनेट आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्रीज को स्टडी करके बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट किया है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखते रहना। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आप लोगों को मेरे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आ जाए। तो चलो अब हम टॉपिक पे चलते हैं। एरिया 51 अमेरिका का सबसे ज्यादा हिडन और प्रोटेक्टेड एरिया है। क्या यहाँ पर सच में एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या? दूसरे यूनिवर्स से एलियंस एरिया 51 में आते जाते हैं क्या? अमेरिकन गवर्नमेंट एरिया 51 को इतना सीक्रेसी में क्यों रखा है? इन सवालों का जवाब वीडियो के अंत तक आप लोग को मिल जाएगा। एरिया 51, अगर आपको एरिया 51 को पास से देखना है तो एरिया 51 से 42 किलोमीटर दूर पर टिकाबू नामक माउंटेन है। उस माउंटेन को चढ़ के टेलीस्कोप या बाइनोकुलर्स को यूज करके आप एरिया 51 को देख सकते हो। दोस्तों, एरिया 51 इस दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है। वो इतना प्रोटेक्टेड है कि एरिया 51 के ऊपर से कोई ड्रोन्स या सिविल सर्विस एरोप्लेन्स या मिलिट्री एरोप्लेन्स नहीं जा सकते हैं। और एरिया 51 की रोड्स को एरिया 51 में काम करने वाले एम्प्लॉयज भी यूज नहीं कर सकते हैं। हर रोज 20 सीक्रेट एरोप्लेन्स मैकनॉन नामक एयरपोर्ट से एरिया 51 की एम्प्लॉयज को पिकअप करती है और ड्रॉप भी करती है। अगर आपके पास वैलिड प्रूफ नहीं है और आप इन एरोप्लेन्स में एंटर करने की कोशिश करोगे तो आपका शूटेड साइट हो जाएगा। और इन एरोप्लेन्स की दोनों साइड रेड कलर का लेबल होगा और इस प्लेन्स को जेनेट प्लेन्स बोला जाता है। जेनेट मतलब जस्ट नॉन एग्जिस्टिंग टर्मिनल प्लेन्स, मतलब ये प्लेन्स इस दुनिया में और कहीं नहीं एग्जिस्ट होगा। एरिया 51 में काम करने वाले एम्प्लॉयज को बहुत ही डिफरेंट और क्रिटिकल रूल्स को दिया गया। उनमें से कुछ रूल्स को मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एरिया 51 का एम्प्लॉय हो तो प्लेन से उतरने के बाद सीधा आप अपने रूम में जाओगे और वो रूम कम्प्लीटली विंडोलेस है। वो रूम विंडोलेस इसलिए है क्योंकि आप दूसरे रूम में ना देख सके। आप किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ आपकी काम के बारे में डिस्कस नहीं करोगे और किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ उनकी काम के रिगार्डिंग पूछोगे नहीं। इन सब की सैलरीज गवर्नमेंट की ब्लैक बजट से दिया जाएगा, मतलब किसी की सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। मंथ की एंड में सैलरी कवर उनकी टेबल में आ जाता है। दोस्तों, 1950 से 1970 के बीच में बहुत सारे लोगों ने एरिया 51 के ऊपर अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखा और बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सर्कुलर शेप में है और उन्होंने ऐसे ऑब्जेक्ट्स को इससे पहले कहीं नहीं देखा। और वो कॉन्फिडेंटली ये भी बोल रहा है कि वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट यूएफओ है और एरिया 51 में एलियंस आते जाते हैं। दोस्तों, ये जानकर बीबीसी एक बार इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए कोशिश किया और जैसे ही ये लोग एरिया 51 में एंटर किया है, वहाँ की मिलिट्री ने इनको पॉइंट ब्लॉक में अरेस्ट कर लिया। वो लोग प्रेस थे इसलिए उनको छोड़ दिया। अगर कोई सिविलियन होता तो उनको वहीं पर मार देते और उनको ऐसा मारने का पावर यूएस गवर्नमेंट ने उनको ऑफिशियली दे रखा है। और इस दुनिया में किसी भी कंट्री का सैटेलाइट एरिया 51 का सैटेलाइट इमेजेस क्लिक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इतना सीक्रेसी मेंटेन करने की वजह से सारे लोगों के दिमाग में ये आ गया कि वहाँ पर कोई अननोन और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और वो एक्सपेरिमेंट्स भी एलियंस के ऊपर किया जा रहा है। दोस्तों, अब हम एरिया 51 को क्यों कंस्ट्रक्ट किया और कैसे कंस्ट्रक्ट किया इसको बारे में जानेंगे। दोस्तों, लॉस वेगस से 134 किलोमीटर दूर पर नेवेडा डिजर्ट में लेड और सिल्वर मिल रहा था, इसलिए वहाँ का माइनिंग डिपार्टमेंट ने माइनिंग करना चालू कर दिया। वहाँ की माइनिंग डिपार्टमेंट ने 1848 से लेकर 1980 तक पूरा 70 इयर्स नेवेडा डिजर्ट में माइनिंग करके लेड और सिल्वर को निकाल दिया। इतने में वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया। अब यूएस मिलिट्री को युद्ध में लड़ने के लिए फाइटर प्लेन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए और इन मिलिट्री इक्विपमेंट को बनाने के लिए बहुत ही जल्दी एक सीक्रेट और सेफ प्लेस चाहिए। तब उनको नेवेडा डिजर्ट में माइनिंग स्पॉट याद आया, क्योंकि नेवेडा डिजर्ट में माइनिंग माउंटेन्स के बीच में हुआ है
और वो अंडरग्राउंड में है, इसीलिए वो उस माइनिंग लोकेशन को कैंप बेस बना के वहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करना चालू किया। दोस्तों मिलिट्री इक्विपमेंट का तो ठीक है, बट वहाँ पर एलियंस की बात कहाँ से आ गई, ये भी मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। 1947 जुलाई 8 यूएस में रॉसवेल नामक जगह पर एक सर्कुलर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का क्रैश लैंडिंग हुआ है और इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को यूएस मिलिट्री ने उनके अंडर ले लिया और उसको एरिया 51 में शिफ्ट कर लिया। और क्रैश से 2 महीने तक यूएस मिलिट्री वाले उस क्रैश लोकेशन पर कुछ चीजें के लिए बहुत सर्च किया और वो किस चीज के लिए सर्च कर रहे हैं वो तो किसी को नहीं पता है। लिeutenant वाल्टर हंट ये एक यूएस एक्स मिलिटेंट का नाम है। वो एक्सपायर होने के बाद उनकी डायरी मिला है और उनकी डायरी में ये लिखा हुआ है कि रॉसवेल क्रैश में जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मिला है वो एक यूएफओ है और उस यूएफओ में हमें 2 एलियंस की डेड बॉडीज मिला है। और सेम ऐसे ही 1966 और 1979 के बीच में एरिया 51 में जो मैकेनिकल इंजीनियर काम किया है उन्होंने ये बोला है कि वो एरिया 51 में एक ग्रीन कलर क्रिएचर के साथ काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि एलियंस क्रिएचर्स हमारी धरती पे 1 लाख साल से आते जाते हैं। अब सच में एरिया 51 में हो क्या रहा है और मैंने रिसर्च में क्या पता किया इसको बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग में एरिया 51 को बनाने का रीजन एक ही है, U2 नामक एक स्पाई जेट को क्रिएट करने का। और इस स्पाई प्लेन को ड्रैगन लेडी भी बोला जाता है। इस प्लेन का खासियत ये है कि इस प्लेन को रशियन रेडार्स पकड़ नहीं पाएंगे और इस प्लेन को यूज करके यूएस पूरा रशिया को स्पाई करता था। बट अब एरिया 51 में इस मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लाइक टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी और एलियंस के साथ कम्युनिकेट करने का इक्विपमेंट और इस अर्थ के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने का टेक्नोलॉजी, ऐसा बहुत ही डिफरेंट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो की कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरा मिल्की वे में अर्थ एक छोटा सा प्लेनेट है और हम सबको पता है इस मिल्की वे में लाखों करोड़ों प्लैनेट्स है। तो साफ सी बात है एक ना एक प्लैनेट में लिविंग क्रिएचर्स होते ही होंगे और उस क्रिएचर्स को हम एलियंस बोलते हैं। दोस्तों एलियंस तो रहते हैं, ये बात तो मैं कंफर्मली बोलता हूँ। बाकी एरिया 51 में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे कि नहीं कर रहे ये तो मेरे रिसर्च में ये पता चला कि वहाँ पर किसी एलियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, बट वहाँ पर एलियन से कम्युनिकेट करने का टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। 2013 में अमेरिकन CIA एजेंसी 353 पेजेस का एरिया 51 के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया। इसके बाद ही यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा एरिया 51 नामक एक जगह है इस चीज को एक्सेप्ट किया। इससे पहले तक कोई यूएस प्रेसिडेंट एरिया 51 नामक जगह को बारे में डिस्कस करने के लिए मना कर रहे थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे बेल आइकन भी क्लिक कर देना। तो चलो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे।